अस्सलाम वालेकुम। निशानदेही के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। निशानदेही आज हम करने जा रहे हैं मुआशी सूरत हाल के साथ साथ शहर कराची की, जहां पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त हमें मंजर आम पे नज़र आ रही हैं। जहां पर जमात इस्लामी के बारे में समझा जाता था कि वो एक बड़ी सियासी जमात है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहर कराची में इतनी ख़ास हमें नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची का मेयर मुंतखब करवा चुकी है। और इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी बात करेंगे, जो कि कुछ उसका किरदार कराची में क्या सुकड़ता जा रहा है या शहर कराची में उसका जो किरदार है वो कुछ कम हुआ है, क्योंकि मंजर आम पर बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। वजूहात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। मुआशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से लोग ये समझ रहे थे कि वो कम होंगी, और कम होते होते इतनी कम ज़रूर होंगी कि एक आम आदमी तक उसका रिलीफ मिलेगा। मगर उसके बाद हुआ ये कि रूस से तेल के हवाले से कहा गया कि रूस से तेल मंगाया जाएगा तो उसमें कुछ कमी आएगी और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस कम होंगे, और उसके बाद जो है वो अशिया खुरनोश की कीमतों पर भी कुछ ना कुछ असर होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। चूँकि इस वक्त पीटीएम की हुकूमत एक ही बात लेकर मैदान में उतरी थी, और वो थी बढ़ती हुई महंगाई। 9 मई का वाक़या ज़रूर ऐसा हुआ है जिसके बाद पीटीएम ने सारा तवज्जो और मरकज़ उसी को बना लिया है, लेकिन उसका एक अहम मामला था कि वो बढ़ती हुई महंगाई को कम करेंगे। क्या बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के कोई उनके पास लवाजमात थे, कोई उनके पास फार्मूला था, या उन्होंने चलती हुई हुकूमत को साइड किया है? कोई ना कोई वजूहात तो होनी ही चाहिए थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा कार्गो जो है वो रशिया की तरफ से आ गया है। एक और जो पेट्रोल लिए हुए खाम तेल पाकिस्तान पहुंचा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो कमी की गई थी पेट्रोलियम प्राइसेस में, उसके बाद भी अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी नहीं आई। और जो कीमतें हैं बाज़ जगहों पे हम देख रहे हैं कि बढ़ती गई। दूध की कीमत देखते हैं वो बढ़ गई है, और खुद इजाफा किया जा रहा है। कमिश्नर कराची कहाँ है, कोई नोटिस लेने वाला नज़र नहीं आता। इसी तरीके से बचत बाज़ारों की सूरत हाल ऐसी है जहाँ पर यह समझा जाता है कि चीज़ें सस्ती मिलेंगी, वहाँ पर भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ अगर बात कर ली जाए आटे के हवाले से, उसकी कीमतें बढ़ी हैं, और साथ ही साथ चिकन जिसके लिए कराची की आवाम ने एक बाइकआउट मुहिम शुरू की थी, लेकिन हमने देखा कि उसकी कीमतों में कमी होने के बजाय इजाफा हो गया। तो अशिया खुरनोश की कीमतों के अंदर कमी तो नज़र नहीं आती, बल्कि उसमें भी हमें देखने को ये मिल रहा है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसको रोकने वाला कोई नज़र नहीं आता है। क्या असकुत कीमतें चढ़ रही हैं, या उसके पीछे कोई माफिया ऐसी है जो काम कर रही है? हुकूमत ऐसे में कहाँ है जो इस तरह की किसी भी किस्म की कोई माफिया है उसकी रोकथाम करे? क्योंकि उनका कहना यह था पीटीएम हुकूमत का कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम अशिया खुरनोश की कीमतों को भी कम करेंगे, साथ ही साथ पेट्रोलियम प्राइसेस को कम करेंगे। अब दूसरा जहाज़ आया है, क्या उसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उसमें कुछ कमी आएगी, या उसके बाद अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी आती है, जिसको जवाज़ बना के हमेशा अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा ही किया गया है, तो क्या उसकी कीमतों में कमी की जा सकेगी? इस पर भी बात करेंगे। तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं शुजात बरनी, समाजी रहनुमा है। शुजात, बेहद शुक्रिया आप तशरीफ लाए। इनके साथ वसीम अहमद साहब मारूफ तज़कियाकार हैं। वसीम साहब, बेहद शुक्रिया आप भी तशरीफ लाए। और हमें ज्वाइन करेंगे अली रज़ा रिंद, मारूफ सहाफ़ी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे भी हम जानेंगे कि जो मुख्तलिफ सिंध के शहरी इलाके हैं वहाँ की क्या सूरत हाल वो देखते हैं, और ख़ास तौर पर जो शहरी इलाकों की बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो कहाँ पर है, इस हवाले से उनसे ज़रूर बात करेंगे। शुजात, इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस लोग इस तवक्का भी कर रहे थे, उम्मीद भी कर रहे थे पेट्रोल कम होगा और उसके बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी आ जाएगी, मगर हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ इजाफा होता जा रहा है, उसको रोकने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो हमें यह समझना है कि हम आवाम को एक लॉलीपॉप दे दिया गया है, और ये लॉलीपॉप ऐसा लॉलीपॉप है जो ख़त्म ही नहीं होगा। कोई भी हुकूमत आ जाए, किसी की भी हुकूमत आ जाए, आवाम को सिर्फ इसी ख्वाहिश में छोड़ दिया गया है कि अब जो है वो थोड़ा सस्ता किया जाएगा, चीज़ें और सस्ती की जाएंगी, पेट्रोल की चीज़ों में कमी आएगी। नहीं, किसी किस्म की कोई कमी आई ही नहीं है। इवन मुझे आप ये बताइए कि ये अब बीच में हमारे कुछ वुज़रा हैं, उन्होंने कहा था कि जनाब अब जो है चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, जैसे आपने पूरा प्रोसेस बताया कि भाई तेल के जो है जहाज लग गए। फायदा बताए ना मुझे, फायदा क्या है? अवाम अभी भी रुल रही है, और इस वक्त शर्मिंदगी का मकाम है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि इस वक्त मैं गाड़ी में था तो कुछ लोग जो है बाइक लिटाते हुए अपनी जेब से पैसे चुन रहे थे।
100 रुपए या 50 रुपए कम थे, तो उस पेट्रोल पंप वाले ने बोला भाई पूरा दे, नहीं तो पूरा निकाल देंगे अब तेरी बाइक से। मतलब शर्मिंदगी का मुकाम। और उसको कितने लोगों ने बैठ खड़े होकर देखा। मतलब हमारी अवाम, वो अवाम जो अपना खून पसीना देकर, टैक्स देकर इनको ऐवानों में बिठाती है, ऐवानों में बिठाने के बाद मिलता क्या है इनको? जलालत मिल रही है। अफसोस और शर्मिंदगी का मकाम है। इस वक्त पेट्रोल की कीमतें बताई गई थी कि जनाब फलाना फलाना महीने में इतने रुपए कम हो जाएंगे। बताया मुझे इतने रुपए कम हो जाएंगे, मतलब 10-20 रुपए कम हो जाएंगे। कम क्या करा सर? कम क्या करा? 2 रुपए। मतलब अगर मजाक है ना, 20 रुपए भी कम, मजाक है ना, भी कम किए, मजाक है ना ये। नहीं, लेकिन शुजात बात यह है कि 5 रुपए बढ़ते हैं या 10 रुपए बढ़ते हैं तो यही चिंची वाले कीमतें बढ़ा देते हैं। यही एक आलू प्याज सब्जी फरोश जो है वो कीमतें बढ़ा देता है, दूध वाला कीमतें बढ़ा देता है। 30 रुपए कम हुए, कीमतें कम नहीं हुई, वजह क्या है? अच्छा अब मैं बताऊं, ये चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। अभी आपने बहुत प्यार, आपका जो प्रोग्राम है ना, मतलब कुछ हकीकत ममनी पे जो है वो बातें हो जाती हैं। कमिश्नर कराची किधर हैं? असिस्टेंट कमिश्नर्स किधर हैं? ADC 1 ADC 2 उनके नीचे अमला काम कर रहा है। कितना बड़ा अमला है ना, कितने सारे लोग हैं, कहां है? उनका काम क्या है मुझे बताओ ना। मतलब गिना चुना एक ही असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजाबाद में, और असिस्टेंट कमिश्नर नजर नहीं आते। इस वक्त कमिश्नर कराची का काम क्या था कि दूध की कीमतों में कमी करवाना। पता है आपको क्या हुआ है? कमिश्नर कराची कहने पर 10 रुपए कम किए गए। 160 रुपए लीटर जो है बेचने का कहा था कमिश्नर कराची ने। बोला जनाब हम नहीं बेच सकते, अब ये दूध की बात आ रही है, अब आ जाओ दाल चीनी आटा फलाना फलाना पर, सब्जियों पर, फलों पर। मुझे पता है गरीब का बच्चा जो है वो फल तो दूर की बात है, रेडी से गुजर भी नहीं सकता। इतने महंगे फल हो चुके हैं यार। मतलब मुझे बताया ना गरीब जाएगा किधर? ये तमाम चीजें इसका जो तमाम नजला है वो गरीब अवाम पे उतर रहा है। अच्छा, इनके अय्याशियां खत्म नहीं हो रही है। अभी भी सदर पाकिस्तान कितना बड़ा टोला लेकर हज पर गए हैं। ठीक है शुजात, मेरी बात समझ रहे हैं, मेरा जज्बात समझ रहे हैं। यही बात है कि समाज जो है वो इस वक्त कहां जा रहा है। चूंकि आप समाज को देख भी रहे हैं और समाजी रहनुमा भी, इसलिए आपसे ये जरूर सवाल किया था। शुजात, जो कमिश्नर थे, ये जो सिस्टम था ये तो अंग्रेज लाया यहाँ पे, और यहाँ उसका मकसद ये था कि कमिश्नर्स के जरिए जो बरसगीर के लोग हैं उनको कंट्रोल किया जाए इलाकों को, और वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो अंग्रेज है उसकी तमाम बातों को और अहकामात को माने। और ऐसा हुआ भी। और वो उस वक्त वैसा जुल्म नहीं कर रहे होते थे कि वो लाठी लेके उस वक्त मारना शुरू कर दें। लेकिन अभी जो है कमिश्नर कराची हों या दीगर कमिश्नर्स हों, वो वैसा रोल अदा करते हुए नजर नहीं आ रहा कि उनके रेट जो है वो मुस्तकिल चैलेंज हो रही है। कोई ना जेल जा रहा, ना कोई मामला हो रहा है। क्या वजह है? वाह वाह क्या बात कर दी आपने। गोरों का कानून तो हम फॉलो कर रहे हैं, हमने अब तक तो अपना कानून बनाया ही नहीं। हम इस पर थोड़ा सा आ जाते हैं ना, हमने बनाया है क्या? हमारा अपना है क्या? हर चीज तो हम मंगवा रहे हैं बाहर से। हम तो हडाराम को हम होके रह चुके हैं। हमारे ऐवानों में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी, जो इक्तदार में बैठे हुए वो भी, सब हडाराम होके रह चुके हैं। अवाम भी हडाराम हो चुकी है, उनको भी सिर्फ बैठ के खाना है और सिर्फ लान तन करनी है। बात यह है कि जब गोरों का कानून था ना, गोरों का कानून अभी भी चल रहा है सर, चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, उनके पास टाइम ही नहीं, हमारे वालों के पास कानून बनाए। गोरों का कानून चल रहा है भाई, चलाओ। बात यह है कमिश्नर कराची एक बला हुआ करती थी सर। कमिश्नर जब नाम आता था ना तो मतलब लोग दुकानें बंद कर करके भाग जाया करते थे। और अब क्या होता है पता है? 5,000 का चालान कर दिया, 20,000 का चालान, 30,000 का चालान। उनको पता है भाई आगे चालान ही करना है। अब कौन करेगा FIR? चलो FIR हो भी गई, FIR के बाद सर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से बेल हो जाएगी। उनको प्रोसेस इतना आसान कर दिया, उनको पता है भाई हम लाखों रुपए कमा सकते तो 50,000 देने में क्या प्रॉब्लम है। हमारा मसला है कि हमारा सिस्टम ही इस वक्त इतना करप्ट हो चुका है जिसका इंतहा नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि इस सूरत हाल में कमिश्नर कराची को जरा सा साइड में करें? कर दिया। बिलावल ने कहा कि अगर मेयर ने काम ना किया तो मैं जवाब दूं, तो क्या मेयर कराची इन तमाम चीजों को देख सकेगा? अच्छा, पहली बात तो ये कि बिलावल साहब तो बाद में आएंगे, पहले तो अवाम हिसाब लेगी। बिलावल साहब तो बाद में आएंगे, अवाम हिसाब लेगी। प्रीवियस आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जनाब मेयर तो पीपल्स पार्टी के ही आएंगे, मुर्तजा वहाबी आएंगे, आ गए। और ये भी साथ साथ कहा था कि जब ये आएंगे तो इनके ऊपर बड़ा प्रेशर होगा, काम करना है। क्योंकि इनके अलावा आपने एक और सियासी जमात का नाम लिया जिनका नाम है MQM। वो तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदाई करके चले जाते हैं, वो तो काम ही नहीं आ रहा, वो भूल चुके हैं काम। वो सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत काम के लिए झंडे लगा रहे हैं और अल्लाह हाफिज खैर बात कर रहे हैं। बात यह कि अगर अभी भी हमारे मेयर कराची ने काम नहीं करा, खुदा की कसम इस वक्त कराची तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इनके पास बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। लेकिन अफसोस, मैंने प्रीवियस कहा था कि जनाब कराची के लिए अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आपने डिप्टी मेयर जो है जमात इस्लामी को ले लेना है।
हाँ, नहीं लिया, नहीं लिया। अब कोई ना कोई हड्डी तो अटकेगी जनाब। लेकिन शुजात कुछ जगहों पर अब मेरी बात कि जमात इस्लामी के जो मुख्तलिफ काउंसलर्स हैं उसको लेकर वो जा भी रहे हैं। अच्छा, मैं कैसे लेके जा रहे हैं, ब्रेक की तरफ जा रहा हूं ना, कैसे लेके जा रहे हैं, कंटिन्यू करिएगा आप। मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा और हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो दीगर सियासी जमातों के काउंसलर्स हैं या मुंतखब नुमाइंदे, क्या वो अवाम की रहनुमाई और खिदमत कर सकेंगे? छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात हम कर रहे थे कि क्या जो मेयर कराची आए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और उसको कंटिन्यू करने के लिए जमात इस्लामी के जो काउंसलर्स हैं, चेयरमैन हैं, वो साथ देंगे, क्योंकि बाज़ जगहों पर नज़र ज़रूर आए कि इकट्ठे ये मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं। बस 1 मिनट की गुफ्तगू हम शुजात से करके जो है वसीम भाई की तरफ जाएंगे। शुजात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, वही कंटिन्यू जिस आपने कहा कि देखें, मैंने प्रीवियस भी यही कहा था कि जनाब जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी के साथ बैठना होगा। नहीं बैठी, वो अपने इक्तदार की भूख में बैठे हुए हैं अभी भी। कराची के लिए कोई नहीं सोच रहा। और इस वक्त जब चेयरमैन या आपके जो मेयर कराची हैं उनके अहकाम जब जारी हो रहे हैं, तो वहां पे जो चेयरमैन और दूसरी सियासी जमातों के बैठे हुए ना, एमक्यू तो खड़ी नहीं हुई, एमक्यू तो साइड में कर दो। जमात इस्लामी के जितने भी चेयरमैन काउंसिल खड़े हुए हैं जनाब, उनको काम का तरीकेकार नहीं पता। वो उल्टा ये बोल रहे हैं हम तो मेयर को मानते ही नहीं है। जब वो मेयर को नहीं मानते तो इलाके का काम कैसे होगा? दोबारा फिर पीपल्स पार्टी कहना शुरू कर देगी जनाब हम तो काम करने के लिए खड़े हुए थे। और ये हकीकत है कि अभी मेयर कराची काम कर रहा है और यही एंड में होगा कि जनाब हम तो काम कर रहे थे लेकिन जमात इस्लामी बीच में आ गई तो सॉरी हम नहीं कर पाए। ठीक है, ये बहाने जो है बहाने नहीं होने चाहिए और इसको जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। पूरे कराची को जो है वो काम करना चाहिए, चाहे वहां से कोई भी जीता हो। शुजात की तरफ आऊंगा। शुजात, ये इस वक्त सियासी गहमा गहमी जहां पर रही थी, अब इलेक्शन जो है आपको क्या लग रहा है कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या 60 रोज बाद या 90 रोज में हो जाएंगे, अब जब ये हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी, या बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मुझे ये बताया ना कि अब तक के इन हुकूमत में रहते हुए लोगों ने जो भी सिस्टम है आपका, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने क्या प्रॉपर तरीके से काम कर लिया मुझे बताया ना, कोई नहीं करे। ये इलेक्शन की डेट्स आगे देखे जाएंगे। ठीक है, आगे लेके जाएंगे डेट्स। अच्छा, अब तक कोई सूरत नजर नहीं आ रही। लेकिन क्या इस सूरत हाल के अंदर आपको ऐसा भी लग रहा है कि क्या ये जो सियासी जमातें हैं जब आम इंतखाबात में जाएंगी तो अवामी पजीराई उन्हें मिल पाएगी? ये है मेन सवाल। जमातों के नाम बताइए। नहीं, मैं तमाम जमातों की बात कर रहा हूँ। जब तमाम जमातें ही जाएंगी ना असल में, देखिए बात ये है कि देखिए जीतेगा कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा। मगर जनाब यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, अवामी रद्द-ए-अमल क्या हो? फर्ज से तो आके बैठने से रहे, कोई ना कोई तो जीतेगा। अवामी रद्द-ए-अमल क्या हो? अवामी रद्द-ए-अमल सर ये होगा कि वोट लोग डालेंगे, दोबारा एक आस जगेगी। अच्छा। दोबारा एक दिया जलाने की कोशिश की जाएगी। अब वो दिया कब तक कितना कौन साथ लेके चलता है वो तो डिपेंड करता है कि उस वक्त अवाम कितना अवाम में शऊर आ चुका होगा। ये बात शऊर की होती है। प्रीवियस भी कहा था मैंने आपको कि एक बिरयानी के थैले के पीछे ना आपने अपने वोट की जो है ना ऐसी की तैसी करवा दी है। अब अफसोस इस बात का है कि आप अगर एक आम शहरी अपनी पावर जान ले कि आया है कि मेरा वोट कितना कीमती है, खुदा की कसम आप नहीं रोएंगे, नहीं धक्के लगेंगे आपको। आप अपने वोट की पावर नहीं जान पा रहे, वजह शऊर की कमी है, आपके पास तालीम की कमी है, आपको चीजों से दूर कर दिया गया है, आपको लगा दिया गया है बिजली की लाइनों के पीछे, आपको लगा दिया गया है आटों के बोरों के पीछे, आपको लगा दिया बच्चों की फीसें के पीछे, आपको लगा दिया घर मामला समेटो, जाओ जाओ इधर नहीं आओ, इधर अच्छा, लेकिन देखें अब समाज की बात आ रही है। समाज में हमने ये देखा कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो अब अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और कितना अफसोसनाक वाकया पेश है। इसका मतलब है बाहर भी उनको कुछ नजर नहीं आएगा, पाकिस्तान में रहते हुए जो करना है वो। मैं बता दूं आपको कि इसको हम डिनाई नहीं करेंगे सर। आपका मैं कराची की बात इसलिए कर रहा हूं, कराची पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी और रेवेन्यू चलाता है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है। कराची का आने वाला मुस्तकबिल आपको कहां मिल रहा है पता है आपको इस बात का? आप बात कर रहे हैं कि बाहर नहीं जा रहे, 70% कराची में है, 70% आपका नौजवान पढ़ा लिखा तबका जा चुका है, जिसमें से कुछ जाने की तैयारी कर रहा है, कुछ जो है पेपरों की तैयारी कर रहा है, जिसमें से 30% जो बचा हुआ ना यहाँ का लड़का लौंडा जो बचा हुआ यहाँ का कराची में, वो पता क्या कर रहा है? पता है वो चर्च बेच रहा है, अफीम बेच रहा है, अफीम पी रहा है, होटलों में बैठ के अपनी रातें काली कर रहा है। जो बच्चा कुछ है हमारा नौजवान तबका
वो फूड डिलीवरियों की जॉब्स कर रहा है। ठीक। मुझे अफसोस, अब देखो मैं अफसोस की बात कर रहा हूँ, आपने बात करी अवाम की, तो मैं बात कर रहा हूँ अपने आने वाले मुस्तकबिल की। मैं यूथ मुझे बताना यहाँ पर हम अवाम को, हमारी आने वाली नस्लों को क्या प्रोवाइड कर दिया। और कराची के जो बहुत सारे लोग हैं वो कराची से बाहर भी जा रहे हैं। शुजात, क्या वजह थी? ये समाज जो है हमारा किस मुकाम पे पहुंच रहा है और क्या कोई वापसी के रास्ते आपको नजर आ रहे हैं? अच्छा देखें, अभी जो आपने प्रीवियस जिक्र करा ना बाहर जाने का, अभी इनसे भी भाई से पूछा कि माशी हालात तो हैं। हमारे बड़े भाई है खुर्रम बरनी ना, उन्होंने बोला यार शुजात बेटा यहाँ तुम किन जमेलों में पढ़ रहे हो, यहाँ मतलब तुम कितने मतलब फजूल के पंगे ले रहे हो, उड़ते हुए तीर ले रहे हो, तो भाई आप बाहर क्यों नहीं जा रहे? बाहर जाओ ना, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पर। मैंने खुर्रम बरनी भाई से कहा, मैंने कहा भाई मुझे जरूरत है लोगों को यहाँ पर, लोगों को मेरी जरूरत है यहाँ पर, कोई तो बोलने वाला हो ना। सर मेरी बात समझिएगा वकर भाई, कोई तो बोलने वाला हो ना। बात यह है कि लोग जैसे भाई ने कहा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। अब फ्रस्ट्रेशन के अंदर या तो वो बेचारे नशों में लग गए, या तो वो गलत कामों में लग गए, या तो वो भूल चुके हैं कि भाई हम कराची शहर में रहते हैं, हम भूल गए। बात यह है कि शहर कराची को मैं शहर कराची शहर नहीं कहता, अब ये गाँव का मंजर पेश कर रहा है। वजह यह है कि आप मुझे ईमानदाराना तरीके से बताएं कि पहले शहर कराची मेरा ऐसा हुआ करता था कि रोडों पर जो है रोड मौजूद नहीं है, गटर के ढक्कनों पे ढक्कन मौजूद नहीं है, नालों बाहर उबल रहे हैं, पानी की लाइनों में पानी नहीं है, गैस आती नहीं है, बिजली आती नहीं है। खुदा के बंदों, ठीक, अच्छा मतलब शिकार तो जो है आवाम जो है वो परेशान होगा, लेकिन क्या आपको लगता है इसका हल यही है कि गैर कानूनी तरीके से बाहर जाना? देखें, ये मैं थोड़ी देर बताने वाला था आपको कि ये गलत है, ये नाजायज है। आपने जैसे कहा कि भाई इतना पैसा आप दिए रहे हो, आप यहीं पे बिजनेस करते, लेकिन अफसोस यहाँ पे बिजनेस भी तो बिजनेस करे तो करे कैसे? थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा, मतलब यहाँ पर जो है मनपसंद लोगों के कारोबार चमक जाते हैं, जो मनपसंद नहीं होते उनके ऊपर जो है वो पंजे मार दिए जाते हैं, मतलब डिमोलिश कर दिया जाता है। अच्छा। मैं लिटरली खुल के बता रहा हूँ आपको ना। बात ये शहर कराची में मनपसंद लोगों की कहानियां चल रही हैं भाई। इस वक्त नौजवान तबका अगर एक छोटा सा बर्गर का ठेला भी लगा रहा है तो अफसोस के साथ वो इंक्रोचमेंट आती है। गलत है, गलत है भाई। कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि गवर्नमेंट की जेब में पैसा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। मतलब ऐसा कोई ना कोई रास्ता देना चाहिए हमारे नौजवानों के लिए, जो पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, यहाँ पे सरमायाकारी भी करना चाहते हैं, उनके लिए फैसिलिटेट किया। देखिए, अभी आपने नौजवानों की बात करी, मैं एक हॉस्पिटल के बाहर एक पार्किंग चल रही थी नाजायज, वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हॉस्पिटल है। अच्छा। वहां पर वो जो लड़के थे बेचारे, वो बोल रहे हैं शुजात भाई हमारी पॉकेट मनी साला जो है वो 5,000 रुपए महीना, और ये हमसे बाइक खड़ी करने के 30 रुपए लेते हैं हॉस्पिटल के बाहर। तो शर्मिंदगी का मुकाम है, अंदर बंदा जो है फ्री इलाज करवा रहा है। सिंध गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम कर रही है, अंदर बाहर जो है तुम लोगों ने जो है वो करप्शन का एक मुहिम का आगाज किया हुआ है। मतलब आप अपने नौजवानों को कहां स्टेबल कर रहे हैं, कहां खड़ा कर रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं है इस बात का।